गंगा तो शिव की पुत्री थी, फिर उसी गंगा जल को शिवलिंग पर क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि गंगा तो शिव की जटाओं से निकलती थी। क्यों लाखों कांवड़िया तपती धूप में नंगे पैर मीलों चलते हैं और अंत में जाकर उसी गंगा जल को महादेव के शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में मर्यादा खत्म हो गई है और कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा पाखंड है। लेकिन जरा रुकिए, अगर आपके दिमाग में भी ये घटिया और जहरीला सवाल घूम रहा है तो आज आपकी अज्ञानता मैं दूर करती हूँ, क्योंकि आज मैं आपकी इस गलतफहमी की धज्जियां उड़ाने आई हूँ। किसने कहा कि गंगा शिव की बेटी थी? ये कहाँ पढ़ा? ये बिल्कुल झूठ है। आखिर किस किताब, किस पुराण में ये झूठ आपने पढ़ा? गंगा शिव की पुत्री नहीं, बल्कि गंगा का जन्म ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ था। वे भगवान विष्णु के 52 अवतार के चरणों से प्रकट हुई थी, इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि गंगा विष्णु पति है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो शिव की जटाओं में कैसे आई? आखिर क्या रिश्ता है उनका शिव से? रिश्ता पुत्री का नहीं, रिश्ता अहंकार और महाकाल का था। गंगा इस पृथ्वी पर कैसे आई? शिव की जटाओं में कैसे आई? चलिए मैं आपको बताती हूँ। सूर्य वंश के राजा सगर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो इंद्र ने उनका घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तब राजा सगर के 7000 बेटों ने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया तो कपिल मुनि ने अपनी क्रोध अग्नि से उन 60,000 भाइयों को जलाकर भस्म कर दिया। उनकी आत्मा युगों युगों तक भटकती रही, उन्हें कोई भी मुक्ति नहीं दिला सका। तभी उस वंश में पैदा हुए महाराज भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों की भटकती हुई आत्माओं को शांति और मुक्ति दिलाने के लिए भगीरथ ने एक पैर पे खड़े होकर हजारों साल तक तपस्या की। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, पूर्वजों को मुक्ति सिर्फ देव नदी गंगा के स्पर्श से मिल सकती है जो स्वर्ग में बहती है। लेकिन जब गंगा को धरती पे उतरने का आदेश मिला तो गंगा के सिर पर अपनी प्रचंड शक्ति का अहंकार सवार हो गया था। गंगा ने घमंड में गरज कर कहा कि मैं स्वर्ग की अप्सरा नहीं बल्कि परम शक्ति हूँ। जब मैं स्वर्ग से धरती पर गिरूंगी तो मेरी धारा का वेग इतना भयंकर होगा कि मैं पृथ्वी को फाड़कर पाताल में ले जाऊंगी। और तो और अगर शिव मेरा रास्ता रोकेंगे तो मैं अपने वेग से उस शिव को भी बहा ले जाऊंगी। इसी अहंकार को चूर चूर करने के लिए महादेव सामने आए। जब गंगा ने शिव को बहा ले जाने के भयंकर अहंकार के साथ स्वर्ग से छलांग लगाई तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। लेकिन महाकाल ने हंसकर अपनी विशाल जटाएं खोल दी। गंगा जिस प्रचंड वेग से आई थी, शिव ने उसे अपनी एक जटा के भीतर कैद कर लिया। गंगा बहती रही, रास्ता खोजती रही और गरजती रही, लेकिन शिव की जटाओं के उस विशाल महाजाल से बाहर निकलने का उसे एक कतरा रास्ता तक नहीं मिला। शिव को बहा ले जाने का सारा घमंड, सारी ऐंठ शिव की एक लट के अंदर भस्म हो गई। जब सालों बाद गंगा का अहंकार टूटा तब भोलेनाथ ने अपनी जटा ढीली की और गंगा शांत धारा बनकर धरती पर बही। तब जाकर भगीरथ के 60,000 पूर्वजों का उद्धार हुआ। चलिए अब आते हैं उस असली सवाल पर कि कांवड़िया गंगा जल को शिवलिंग पर क्यों चढ़ाते हैं? जब समुद्र मंथन से हलाल नाम का जहर निकला तो पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए शिव ने उसे अपने गले में उतार लिया। विष की उस प्रचंड अग्नि से महादेव का मस्तक तपने लगा। उस विष की भयंकर तपन को शांत करने के लिए सारे देवताओं और राक्षसों ने मिलकर गंगा जल से महादेव का अभिषेक किया था। आज भी कांवड़िए उसी नीलकंठ के प्रति आभार जताने के लिए गंगा जल चढ़ाते हैं। गंगा जल को शिवलिंग पर चढ़ाने का सीधा सा मतलब है, मैं अपने मैं को, अपने घमंड को महादेव के चरणों में अर्पित करता हूँ। जैसे गंगा का अहंकार शिव की जटाओं में जाकर खत्म हो गया था, वैसे ही भक्त कहते हैं कि हे शंभु, मेरा ये अहंकार आपके चरणों में समर्पित। इसलिए सनातन की मर्यादा पर सवाल उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। गंगा कोई पुत्री बनकर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वो परम शक्ति बनकर शिव के मस्तक पर विराजमान है। इसने महादेव के विष की तपन को शांत किया था। जो शिव पूरे ब्रह्मांड के विष को अपने कंठ में रख सकते हैं, वही उस गंगा के प्रचंड वेग को संभाल सकते हैं। अगली बार जब सड़कों पर भगवा लहराए, जब कांवड़ियों के पैरों में छाले दिखे और हर हर महादेव का नारा गूंजे, तो सवाल मत उठाना बल्कि अपना सर झुकाना और उस महादेव को याद करना जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष पिया था। तो दोस्तों, कल शिवरात्रि है, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। हर हर महादेव।